एक्चुअली मैं हाँ। आज काम कर रही थी। मैं बना रही थी फाइल गोपाष्टमी पर्व जो स्पेशली गाय के लिए मनाया जाता है। और इस त्योहार की बड़ी मान्यता है हमारे यहाँ। हमारे हाँ। कुछ शहरों में बहुत ज्यादा ये मनाया जाता है, जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया। तो इन जगहों सिर्फ यही जगह है मेरे हिसाब से कि खास करके लोग जानते हैं। और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये पर्व ऐसा है कि इसको है ना पूरे भारत में मनाना चाहिए। अभी योगी जी ने इस पर काम किया था। पिछले साल मुझे होर्डिंग दिखी थी बहुत, लेकिन मुझे इस साल तो मुझे कुछ नहीं दिखा था इस साल का। हाँ, इस बार नहीं दिखा। लेकिन इस त्योहार को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, स्पेशली किसान वर्ग को, जिसका आधा से ज्यादा मान सकते हैं 70% चीजें उसकी खेती और पशु पर निर्भर करती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारी गौ माता होती है। बिल्कुल। और अगर हम इस पर्व को मनाएं और ऐसे मनाएं जैसे दीपावली मनाई जाती है अपने यहाँ, मना भी सकते हैं, इसलिए दीपावली के लगभग 8 से 10 दिन बाद ऐसे ही आता है। कुछ बस ये तिथि से मनाया जाता है, तो इसलिए कभी 8 ही आगे दिन पीछे 8 ही दिन रह होता जाता है। है। तो दीपावली का तो उत्सव लगा ही रहता है। बिल्कुल। उसके बाद अपने यहाँ देव उत्थानी क्या कहते हैं उसको, कुछ है ना, एक एकादशी जो होती है। कान्हा जी वाला कोई त्योहार और आता है जिसमें वो पर्वत उठाते हैं, तो वो क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पर्वत पूजा उसके बाद ही होता है ये। उसके बाद ही होता है आई थिंक। तो कान्हा जी वाला जो त्योहार होता है उसमें से कितना इम्पोर्टेंट है, तभी तो उस बीच में आता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस पे थोड़ा सा काम करें, लोगों को बताएं कि इस अष्टमी को मनाने से कितने फायदे होते हैं। कोई व्रत भी है ना इसका। ये पूरा दिन का व्रत होता है एक्चुअल में। इसमें इसकी जो पूजा की प्रक्रिया है जो हमारे पुराण में दी गई है, उसमें यही है कि दिन भर का किसान का एक व्रत होता है। किसान का ही क्या, सबका तो कर सकते हैं। गाय के ग्रामीण क्षेत्र, इनफैक्ट जो धरती माता से जुड़े हैं, जो हमारे भारत देश में हैं, वो सबके लिए जितना इम्पोर्टेंट ये होता है दीपावली, होली, दशहरा, उतना इम्पोर्टेंट गोपाष्टमी का पर्व भी होना चाहिए। क्योंकि लिटरली ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये हमारे देसी नस्लों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सबसे पहली चीज, तुमने ये देखा है कि हमारे यहाँ जितने भी शहर हैं, अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग तापमान, अन्य चीजों को देखते हुए ईश्वर ने उसी तरीके से गौ माँ को बनाया। हर जगह की एक अपनी खूबी के साथ उनकी नस्ल है। उनको पता होता है कि कब उनके बच्चे को किस दूध की जरूरत है, किस बच्चे को, उसी के अकॉर्डिंग इतना सब कुछ इनके अंदर डाला गया है कि आप एक बीमार व्यक्ति भी इनका दूध पीने लग जाए आई थिंक, तो वो स्वस्थ हो जाता है। तो गोपाष्टमी वगैरह में क्या खास चीजें थी? गोपाष्टमी मनाने का जो भी प्रथा थी वो कैसे चली थी? ये जब कान्हा जी ने पहली बार गाय चराने की जिद करी थी, तो वो बहुत छोटे थे। एक जो कहानी है जो लिखी हुई है, तो मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि कान्हा जी जो है गौ मैया को चराने की जिद कर रहे थे, क्योंकि बड़े भाई उनके काफी टाइम से ये कर रहे थे। तो मैया ने अपना मतलब पीछा पल्लू झाड़ने के लिए कहा कि जाओ अपने बाबा से पूछ लो, अगर बाबा कहते हैं तो ले जाओ। तो दोनों लोग डर रहे थे कि ये बहुत छोटे हैं, कैसे करेंगे, अभी ये जाएंगे तो क्या पता गाय को संभाल पाए भी या नहीं, या फिर कोई इनको परेशान कर दे। तो उन्होंने कहा कि कान्हा तुम अभी बहुत छोटे हो, और तो अभी तुम गाय चराने नहीं जा सकते। तो कान्हा जी ने कहा नहीं, बहुत जिद करी उन्होंने कि नहीं मुझे जाना ही है, नहीं मुझे जाना ही है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, पंडित जी को बुलाते हैं, पुरोहित जो होते थे उनको बुलाते हैं, एक अच्छी सी तिथि निकलवाते हैं, और जिस दिन का वो कहते हैं उस दिन से तुम गाय चराने जाने लगोगे। तो उनको लगा कि जब पंडित जी आएंगे वो भी सोचेंगे बहुत छोटे हैं, अभी नहीं जाने देंगे। लेकिन कान्हा ने पीठ पीछे पंडित जी से सेटिंग कर दी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आज के आज ही मुझे गाय चराने जाने दोगे, तब मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊंगा, मक्खन तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। पंडित जी भी लालच में आ गए। पंडित जी ने कहा आज से अच्छा शुभ मुहूर्त कभी हो ही नहीं सकता। तो उस दिन अष्टमी थी, और उसी दिन से उस अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाने लग गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर पूजा की प्रक्रिया बताई कि आप ये पूजा करके फिर गाय चराने जा सकते हो, और इस दिन जो गाय की पूजा करेगा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो